मार्कर इंटरफेस। ठीक है, क्या होता है सर? हम लोग इंटरफेस पढ़ चुके हैं और इससे पिछले वाले वीडियो में हम लोग फंक्शनल इंटरफेस को भी देखे। ठीक है, जो इंटरफेस के अंदर एक एडवांस कॉन्सेप्ट है। तो इंटरफेस तो बेसिकली हम लोगों को एब्स्ट्रैक्ट मेथड, कोई भी तरह के मेथड को डिक्लेयर करने के लिए हेल्प करता है इंटरफेस बेसिकली। और इंटरफेस एक और कारण के लिए हेल्प यूज होता है कि हम लोग मल्टीपल इनहेरिटेंस को अचीव कर सके, डायमंड प्रॉब्लम ना हो अपने सामने। ठीक है, तो मार्कर इंटरफेस क्या होता है? देखिए, मार्कर इंटरफेस बेसिकली हम लोगों का बहुत दिन पहले से है। ठीक है, जावा 1.0 का जो वर्जन है, ये जो रिलीज है, इस रिलीज में ही हम लोगों के सामने इंट्रोड्यूस हो चुका था मार्कर इंटरफेस। These are as old as Java itself. Classic marker interfaces like Java IO, java.io.serializable. Serializable एक IO पैकेज के अंदर से आता है, एक ऐसा मार्कर इंटरफेस जो हम लोगों को एक काम करने में हेल्प करता है। क्या काम करने में हेल्प करता है सर? कि उस क्लास का कोई भी अगर ऑब्जेक्ट बनाएगा तो जावा का कंपाइलर उस ऑब्जेक्ट को या उस ऑब्जेक्ट के अंदर जो भी डेटा है उसको कैसे ट्रीट करेगा? उसको एज ए बाइट स्ट्रीम में ट्रीट करेगा। ठीक है, उसको बाइट स्ट्रीम में ट्रीट करेगा। मतलब हम लोग जब फाइल रीड राइट करते हैं तो उसको तो बाइट में उसको रिसीव करना होता है और बाइट में उसको स्टोर करना पड़ता है। ठीक है, या हम लोग बाइट रिलेटेड ऑपरेशंस करने के लिए, उसको बाइट में स्टोर करने के लिए हम लोग सीरियलाइजेबल का इस्तेमाल करते हैं। तो एक कंक्लूजन में हम लोग आ सकते हैं कि मार्कर इंटरफेसेस किस काम में आते हैं। मार्कर इंटरफेसेस बेसिकली कुछ क्लासेस को मार्क करने के लिए कि हाँ, हम लोग जावा का कंपाइलर को बता रहे हैं कि आप पर्टिकुलर इस क्लास के ऑब्जेक्ट को ऐसे करके ट्रीट कीजिए सर, डिफॉल्ट ऐसे करके ट्रीट कीजिए। हम लोग उसको बता दे रहे हैं हर टाइम बताने के अलावा, मतलब हर टाइम मतलब क्या, एक ही बार से मार्कर इंटरफेस डिक्लेयर करके हम लोग हर एक क्लासेस को, जिसमें हम लोग उस मार्कर इंटरफेस को चाहिए, हम लोग हर एक क्लासेस को कर सकते हैं सर। ठीक है, हर एक क्लासेस को हम लोग बेसिकली ट्रीट करवा सकते हैं उस पर्टिकुलर बिहेवियर में। ठीक है, उस पर्टिकुलर मार्कर में। अच्छा, तो आप लोगों के सामने हम लोग सीरियलाइजेबल की बात की है, तो उसी का इस्तेमाल करेंगे। और क्या ऑपरेशन करेंगे सर? छोटा सा एक ऑपरेशन करेंगे, हम लोग फाइल स्टोर करेंगे। ठीक है, फाइल मतलब बेसिकली हम लोग कुछ लिखेंगे या हम लोग एक क्लास बनाते हैं, उस क्लास के अंदर स्टूडेंट एंट्री होगा, स्टूडेंट एंट्री हम लोग उस डायरेक्टली उस फाइल में स्टोर कर देंगे। ओके फाइन, कैसे करेंगे? सिंपल सर, हम लोग ओप्स पढ़ चुके हैं, तो क्लास हम लोग लिखेंगे, क्लास स्टूडेंट, स्टूडेंट। अच्छा, स्टूडेंट लिख दिया सर। अभी एक चीज बात है, आपको बोला क्या सीरियलाइजेबल किस काम में आता है कि हाँ, जिस क्लास के अगेंस्ट में हम लोग ऑब्जेक्ट बनाएंगे, उस क्लास को अगर हम लोग ट्रीट करवाना है कि उसका ऑब्जेक्ट जब भी बनाएंगे और उसका डेटा उसमें जो भी रहेगा वो बाइट स्ट्रीम में ट्रीट होगा, तो फिर हम लोग सीरियलाइजेबल का इस्तेमाल करते हैं। मतलब हम लोग को पता है कि जावा के पास एक ऐसा मार्कर इंटरफेस है, इनबिल्ट मार्कर इंटरफेस है, जो ये सब प्रोवाइड करेगा। मतलब हम लोग डायरेक्टली इंप्लीमेंट कर सकते हैं। इंप्लीमेंट सीरियलाइजेबल, सीरियलाइजेबल, सीरियलाइजेबल। ओके सर, देखिए जावा डॉट आई पैकेज के अंदर से आ रहा है सीरियलाइजेबल। मतलब इसका मतलब सिर्फ यही हुआ सर, अभी इसका जो ऑब्जेक्ट बनेगा इसके अंदर जो भी डेटा रहेंगे वो बाइट स्ट्रीम में ट्रीट होगा। फाइल रीड राइट में हम लोग उसका इस्तेमाल करेंगे। दैट्स इज द स्टोरी। ओके, तो हम लोग अगर इंट आईडी लिखते हैं और लेट्स सपोज स्ट्रिंग नेम करते हैं, ठीक है, ये दो चीज हम लोग बेसिकली स्टोर करेंगे और इसके कॉरस्पॉन्डिंग हम लोग कंस्ट्रक्टर अब जनरेट भी कर सकते हैं इसका। ठीक है, कंस्ट्रक्टर अब इसका जनरेट भी कर सकते हैं। ठीक है, और इधर नेम छोड़ दिया इसने। अच्छा, नेम हम लोग खुद से लिखते हैं और आप लोग मैनुअली इसको लिख सकते हैं, कोई बात नहीं। ठीक है, मैनुअली इसको लिख सकते हैं, नेम के अंदर रख दीजिए इसको। तो हम लोग जब ऑब्जेक्ट बनाएंगे उसी टाइम हम लोग सब कुछ पास करेंगे, इसलिए कंस्ट्रक्टर बनाया, पैरामीटर इसको। अब देखिए, अभी हम लोग सिस्टमेटिक कीजिए, फाइन, अपना क्लास बन के रेडी है। तो अभी हम लोग क्या कर सकते हैं? अभी हम लोग सिंपली एक फाइल राइट ऑपरेशन करें। ठीक है, फाइल राइट ऑपरेशन तो कैसे करेंगे देखते हैं। हम लोग अपना जो मेन मेथड है उसके अंदर हम लोग सब कुछ करेंगे और अपना जो फाइल इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस होते हैं ना, उसके अंदर एक्सेप्शंस को करने के चांसेस है। हम लोग सिंपली थ्रोस का इस्तेमाल कर लेंगे और इसका पेरेंट क्लास, एक्सेप्शन का पेरेंट क्लास एक्सेप्शन को इस्तेमाल करेंगे। तो हम लोग आफ्टर ऑल सभी एक्सेप्शन को कैच करेंगे अगर हम लोग को चाहिए। अभी एक चीज हम लोग ट्राई कैच का इस्तेमाल नहीं करते, ठीक है, ट्राई कैच का इस्तेमाल नहीं करते, तो अभी सिंपली हम लोग देखेंगे कि एक्चुअली क्या होगा, क्योंकि हम लोग गलती नहीं करेंगे। अच्छा, गलती होगा भी तो हम सुधार लेंगे जल्दी। अच्छा, स्टूडेंट, स्टूडेंट करके एक बना रहे हैं, स्टूडेंट। ठीक है, स्टूडेंट करके एक बना रहे हैं एस। अच्छा, तो इसका जो ऑब्जेक्ट बना रहे हैं हम लोग, तो स्टूडेंट बना रहे हैं, लेट्स सपोज स्टूडेंट, और इसके अंदर हम लोग पास कर दे रहे हैं, लेट्स सपोज आईडी इतना है उसका और उसका नाम है, मेरा नाम लिख देते हैं, वो भी स्टूडेंट। ठीक है, नाम लिख देते हैं। ओके फाइन, अब हम लोग क्या कर सकते हैं? अभी हम लोग सीरियलाइजेबल के यूज से उस डेटा को एज अ बाइट स्ट्रीम एक फाइल के अंदर स्टोर कर सकते हैं। ये जो डेटा है इस ऑब्जेक्ट के अंदर, मतलब इसको अभी अपना कंपाइलर जो स्टोर करने के लिए चाहेगा या इसके अंदर जो रीड राइट ऑपरेशन होगा वो बाइट स्ट्रीम करेगा। ठीक है, यही बात है। तो हम लोग क्या करेंगे सर? इधर
ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम बोल के ऑप्शन है, ठीक है। ऑब्जेक्ट आउटपुट आउटपुट ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट इनपुट इनपुट स्ट्रीम नहीं, ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम है। ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम बोल के ऑप्शन रहता है हम लोग, ठीक है, जो हम लोगों को आउटपुट प्रोड्यूस करने में हेल्प करेगा, ठीक है, एज अ बाइट। तो हम लोग उसका एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, मतलब उसका एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं और हम लोग क्या करेंगे, सिंपली सिंपली हम लोग इसको लिखना चाहते हैं सर, इसको लिखना चाहते हैं, कहाँ लिखना चाहते हैं उसको हम लोग मेंशन कर देंगे। और इसमें खासियत है सर, अपना जावा इतना स्मार्ट है, वो अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं रहेगा ना तो खुद से तैयार कर लेगा फाइल को। जैसे टेस्ट डॉट टी एक्स टी अगर हम लोग करें, ठीक है, और इधर दिखा क्या है? अच्छा, एक ब्रैकेट की गलती है सर, एक ब्रैकेट की गलती है। ओके ओके, रुकिए, एक काम तो नहीं किया हमने, ये तो फाइन है, ये तो हम लोगों ने ऑब्जेक्ट नहीं दिया, बट इसके अंदर हम लोगों को किसके ऊपर परफॉर्म करना है? ये तो हम लोगों को ऑब्जेक्ट स्ट्रीम प्रोड्यूस करने के लिए हेल्प करेगा, बट उसी ऑब्जेक्ट स्ट्रीम को हम लोगों को आफ्टर ऑल किसके ऊपर परफॉर्म करना है? फाइल आउटपुट स्ट्रीम के ऊपर, मतलब फाइल में आउटपुट देना है। अच्छा, तो फिर न्यू फाइल आउटपुट स्ट्रीम, देखिए मिल भी गया फाइल आउटपुट स्ट्रीम, या बाइट एरे आउटपुट स्ट्रीम, फाइल आउटपुट स्ट्रीम, कुछ भी हम लोग दे सकते हैं। फाइल आउटपुट स्ट्रीम दे सकते हैं, इसके अंदर हम लोग फाइल का नाम दे सकते हैं, टेस्ट, या हम लोग स्टूडेंट ही देते हैं, स्टूडेंट डॉट टी एक्स टी। ओके, हो गया। अभी हम लोग का इस पोजीशन के अंदर डेटा स्टोर हो जाना चाहिए। कैसे करके? हम लोग जो आउट ऑब्जेक्ट बनाए हैं, ये जो आउट ऑब्जेक्ट बनाए हैं उसके हेल्प से हम लोग राइट ऑब्जेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। राइट ऑब्जेक्ट, राइट ऑब्जेक्ट, हाँ, राइट ऑब्जेक्ट कर सकते हैं हम लोग। किसको? एस को। एस जो ऑब्जेक्ट है हम लोग बनाए हैं उसको हम लोग राइट कर सकते हैं। और हम लोगों के मैंडेटरी होता है कि आउट डॉट क्लोज कीजिए सर हर वक्त जब आप फाइल ओपन कर रहे हैं, ऑपरेशन कंप्लीट होने के बाद फाइल को क्लोज करना मैंडेटरी है, ठीक है। फाइल हैंडलिंग को लेके सेपरेट वीडियो बनेगा, दिक्कत नहीं है, थोड़ा धीरे 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 से कुछ करेंगे और सीखते जाएंगे सर, और कुछ नहीं सर, ठीक है। तो ऐसा हो गया। अगर हम लोग सिंपली इसको अच्छा रन करवाते, और कुछ नहीं करवाते, रन करवा, और कुछ करवाने की जरूरत भी नहीं, हो जाना चाहिए, ठीक है, हो जाना चाहिए। अच्छा, जीरो में एग्जीक्यूट किया तो फिर स्टूडेंट टी एक्स टी सर, फाइन। देखिए, एक बाइट स्ट्रीम में हम लोगों के पास, ओके ओके, कुछ गड़बड़ हुआ है, ये तो पहले वाला है सर, रुकिए, सब क्लोज ऑल टैब्स करते हैं और हम लोग अपने फंक्शनल इंटरफेस के अंदर जाके देखते हैं। फंक्शनल इंटरफेस तो ए है सर, मार्कर इंटरफेस के अंदर जाते हैं और देखते हैं इधर क्या हो रहा है, मतलब गलती क्या हुआ है, ठीक है। हम लोग बेसिकली ये ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, फाइन, तो ऐसा क्यों हो रहा है कि हम लोग को सिर्फ क्लास मिल रहा है? बात तो ये है ना कि इधर ठीक स्टोर किया क्या होना हो रहा है। ओके 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 ओके, सॉरी सॉरी सॉरी, बेसिकली हम लोगों को सब कुछ मेंशन करके दिखा रहा है कि कौन सी क्लास से आ रहा है, ये सब कुछ मेंशन करके दिखा रहा है। और बेसिकली ए दिखा रहा है कि ए, देखिए ए जो पार्ट है ना अपना, अनदर एनकोडिंग में देखते हैं इसको, रिलोड करते हैं इसको, रिलोड करते हैं, तो इसमें देख सकते हैं हम लोग इसको, मोर और करते हैं थोड़ा, और दूसरा किसी एनकोडिंग में देखने की कोशिश करते हैं, इसको देख सकते हैं। अच्छा छोड़िए इसको, ठीक है, इसको ऐसे नहीं देखते। अच्छा, इसको डिस्प्ले में करके देखते थे क्या आता है, यही आ रहा था, ठीक है। तो आफ्टर ऑल हम लोगों का ये ना बाइट स्ट्रीम में स्टोर हुआ है, यही मुद्दा है। आपको ऐसे क्लैरिटी नहीं मिलेगी, मतलब देखने के बाद कि हाँ बाइट स्ट्रीम ये है, बट यही बाइट स्ट्रीम होता है, ठीक है, यही बाइट स्ट्रीम, एक स्ट्रीम के थ्रू हम लोग उसको स्टोर किए। तो यही बात है सर, हम लोग ऐसे ही करके अचीव करते हैं मार्कर इंटरफेस, कि हम लोग सीरियलाइजेबल का इस्तेमाल कर लिए कि हम लोग इस पर्टिकुलर क्लास को जहां पे भी ऑब्जेक्ट बनाएंगे इधर ही हम लोग उसका जो भी रीड राइट ऑपरेशन होगा वो बाइट में, वो बाइट स्ट्रीम में, यही बात। अगर हम लोग इसको प्रिंट एलएन, ठीक है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन अगर करवाए एस को, नहीं हो सकता है एस ऐसे प्रिंट। अच्छा, फिर भी हम लोग एक बार देखते हैं, फिर भी हम लोग एक बार देखते हैं, कोई पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन नहीं हम लोग देखना। अच्छा हाँ, एक ऑब्जेक्ट बना है इस नाम से, ठीक है, और हम लोग क्या कर सकते हैं कि जो राइट ऑब्जेक्ट कर रहे हैं ना हम लोग उसको बाइट के अंदर स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, बाइट के अंदर स्टोर करते हैं, बाइट, बाइट के अंदर स्टोर करते हैं, बाइट बी इज इक्वल टू, अच्छा एक किसके अंदर स्टोर लेगा बोल रहा है, प्रोवाइड ए वॉइड। अच्छा, वॉइड टाइप देना चाहिए इसको, वॉइड सर कुछ नहीं लिखेगा, कुछ नहीं, वॉइड तो हम लोग इधर नहीं दे सकते हैं। अच्छा छोड़िए, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं करते हैं इसको, ठीक है। अभी के लिए यही समझते हैं कि हम लोग इसका जो हम लोग प्रिंट करवा रहे हैं और इसका जो आउटपुट हम लोग जनरेट कर रहे हैं वो एक बाइट में जनरेट कर रहे हैं। कैसे जनरेट कर रहे हैं? एक मार्कर इंटरफेस के हेल्प से, जो हम लोगों को आफ्टर ऑल हेल्प ही करता है कुछ चीजें को मार्क करने के लिए, अपना कंपाइलर को बताने के लिए इसको एक्जैक्टली ऐसे करके ट्रीट होना चाहिए हर वक्त, डिफॉल्ट वे में हर वक्त ऐसे ही ट्रीट होना चाहिए, ये बताने के लिए हम लोग मार्कर इंटरफेस का इस्तेमाल करते हैं। तो हो गया सर,
मार्केट इंटरफेस का पूरा कॉन्सेप्ट हम लोगों के सामने अभी क्लियर है, आशा करते हैं। और अगर कोई दिक्कत हुआ सर, आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। हम 24 आवर्स के अंदर एश्योर करते हैं कि सॉर्ट आउट हो जाएगा सर आप लोगों का प्रॉब्लम। तो ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।